मुबारकबाद दूंगा हाजी अरफात शेख को। उन्हीं की बदौलत ये सब कुछ हो रहा है। अल्लाह ऐसा फरमा बरदार बेटा सबको अता फरमाए। और 13वें उर्स के अलावा आज इफ्तार का भी एहतमाम किया गया है, जो अपने आप में बताते खुद एक बहुत बड़ा सवाब है। तो जितनी भी तारीफ़ की जाए हाजी अरफात साहब की वो कम है, और वो मुस्तहिक़ हैं इस तारीफ़ के। अल्लाह ने बहुत बड़ा दिल दिया है, सिर्फ बड़ा दिल ही नहीं दिया है, बहुत दर्दमंद दिल दिया है। कौम व मिल्लत के लिए जो खिदमत वो अंजाम देते हैं वो अपने आप में एक मिसाल है। तो ये जो भी जलवा है ये सब सलामती पीर की दुआओं से ये हाजी अरफात शेख का जलवा है। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल हज़रत सूफ़ी सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह देहू रोड पूना उर्स पाक मनाया गया। और उर्स पाक के अंदर ख़ास बात ये होती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जाति धर्म के लोग इफ्तारी के लिए यहाँ पे आते हैं। और चादर पेश की जाती है, संदल पेश किया जाता है। सुबह परचम कुशाई का प्रोग्राम होता है, हलकट्टा शरीफ से लोग पहुँचते हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने से पहुँचते हैं। सरकार पीर आदिल बीजापुरी रहमतुल्लाह अलैह के सज्जाद नशीन कदीर भाईजान खास इसमें रहते हैं। फहमी पीर साहब मुंबई से पहुँचते हैं, तरक्की पीर साहब पहुँचते हैं। तो पूरे एक सिलसिले का एक माहौल होता है। खलीफा पूरे हिंदुस्तान भर से पहुँचते हैं। ये अपने आप में ख़ास बात है कि सूफीज़म में एक ख़ानदान है, और सूफीज़म एक मोहब्बत का पैगाम पहुंचाने के लिए ही पूरे देश और दुनिया के अंदर इसके कड़िया जो आबाद है। आप देखेंगे कि दरगाहों के ऊपर आप जब जाके देखते तो हर जाति धर्म का इंसान वहाँ पे दरगाह पे बड़े अकीदत के साथ पहुँचता है। ये उनका प्यार है, ये उन्होंने एक जोड़ पैदा की है, मोहब्बत पैदा की है, तो लोग उससे जुड़ते हैं और प्यार करते हैं। आप देखिए कि चाहत कैसी होती, कितनी भीड़ थी, लोग धक्का बुक्का हो रहा था, लेकिन हर कोई कोशिश कर रहा था कि मैं दरबार में पहुंचूं, सलाम पेश करूं, चादर पेश करूं। ये अपने लिए बड़ी बात है कि मैं उनका बेटा हूं। ये मेरे लिए एक बायसे खुशी की, फ़ख्र की बात है कि मैं हज़रत सूफ़ी सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह का मैं बेटा हूँ, सज्जादा हूँ। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। उन्होंने ज़िंदगी में एक ही चीज़ की, अजीज़ी इंतिसारी खाकसारी अपने आप में रखो, पाया है तो दम मत मारो। कुरान की आयत है सुम्मुन हुक्मुन बुकमुन हो जाओ, तो मतलब उसी चीज़ों की, कुरान की आयतों को लेके ही ज़िंदगी बसर करना है। कोई ज़्यादा तकलीफ़ आए तो मुसल्ले पे जाओ, आधी रात के बाद अल्लाह तबारक व तआला याद करो। जब मुसल्ले पे आप रोते हो तो आपके आंसू गिरने के पहले हमारा अल्लाह हमारी सुनता है। तो ये तरबियत उन्होंने दी, सही कलमा की तरबियत दी। सही कलमा पढ़ना चाहिए, सही कुरान पढ़ना चाहिए, शरीयत की पाबंदी करना चाहिए। शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मारिफत और इल्म इरफान का इल्म यहाँ से मिला, ये इल्म का दरिया है। और इस दरबार से फैज़ पाते आप ये देखिए, जो कोई आता है मुस्कुराता हो ही जाता है, हंसता हुआ जाता है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, पूरे हिंदुस्तान भर से जो कोई भी आना चाहता है देहू रोड पूना में ज़रूर आइए। एक फैज़ का दरिया है। कैंसर के पेशेंट्स के लिए तो एक अलग अद्भुत बात है कि एक आता है और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही हफ्तों के अंदर ही वहाँ से ऐसे ठीक होके जा रहा है। कई बच्चों की शादी नहीं हो रही, आ रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं और बच्चों को अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। कोई घूम जाता है तो अर्जी करके चले जाते। कोई किसी को हार्ट का प्रॉब्लम होता है, अल्हम्दुलिल्लाह हार्ट ठीक हो रहा है। किसी को नौकरी नहीं हो, उसकी नौकरी अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाती है। किसी का रिश्ता नहीं हो रहा है, तलाकशुदा बहन का, उनका अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ता हो रहा है। ये यकीदे के साथ लोग आते हैं, अल्लाह तबारक तआला सुनता है। अल्लाह तबारक तआला ने वो बात पैदा कर दी है कि इस दरबार में जो कोई आएगा, इस दरबार के गुम्मत को जो देखेगा, उसी में काम है। तो दरबार का मामला क्या होगा आप समझिए। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि इस दरबार के अंदर आज उरूस के अंदर आप देखिए, तबलीग जमात के लोग थे, अहले हदीस जमात के लोग थे, सुन्नी जमात के लोग थे, शिया हजरात थे, आप देखिए हिंदू बड़े बड़े धर्मगुरु थे, दलित समाज से के बड़े बड़े धर्मगुरु थे। कई भिक्षु यहाँ पे पधारे, कई सिख समाज से थे, चर्च से पादरी पहुंचे थे। ये अपने आप में एक बात है कि ये पैगाम क्या पहुंचा रहा है। ये देश मोहब्बतों का देश है, सरकार गरीब नवाज का देश है। और ये सरकार गरीब का, उनकी तरबियत जिस तरीके से है वो सारी चीज़ सूफीज़म में सिखाई जाती है। दरगाहों पे वो माहौल देखने मिलता है और सभी साथ में सेलिब्रेट करते हैं, साथ में खाना खाते, साथ में रोज़ा खोलते। ये अपने लिए एक बायसे फ़ख्र की बात है। फिल्मी कलाकार जो है वो अब्बा के बहुत मुरीद हैं, क्या कहते हैं?
देखिए कैसा एक उनका एक अकीदा था, पहले से जब आते थे तालीमात लेते थे। मेरे वालिद की उर्दू भी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, मराठी भी बहुत अच्छी थी, इंग्लिश भी मालूम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी, अरबी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बोल लेते थे। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो उस दौरान जब आते थे तो काफ़ी फ़िल्में, जैसे रज़ा मुराद जी हुए, शहजाद खान जी हुए, ऐसे कई बड़े फ़िल्मी सितारे जो है, जो मेरे वालिद के मुरीद रहे। और वो हर साल 13 साल से लगातार आप देखें कि उन्होंने अपना छोड़ा नहीं, और कोई भी उनके उनके दिमाग में है कि भाई मुझे कहीं शूटिंग पे जाना है या कोई अच्छी फ़िल्म बनानी है या मैं कहीं जा रहा हूँ, तो यहाँ आते, अर्जी डालते, वो सारी चीज़ देती, फूल पेश करते। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो यही बात है कि उन्होंने ज़िंदगी में अपनी आप में एकदम सादगी पसंद ज़िंदगी जिए, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका आज ये नतीजा आप देखने मिले कि हज़ारों लोग उधर पहुँच रहे, अक़ीदत के साथ पहुँच रहे। और रमज़ान जैसे महीने के अंदर, 16वां रोज़े के महीने के अंदर लोगों को आना, यही अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी बात है। और मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, जितने लोग आए, जितने मानने वाले, चाहने वाले, सभी लोगों का, सभी कव्वालों का करूँगा, शायर सलमान का कहूँगा, यूपी से पहुँच गए, ये मुंबई शहर से पहुँच गए, कई लोग कहाँ-कहाँ से पहुँच गए, या आप दिल्ली से पहुँच गए। मुंसिफ चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा, आपके सभी चैनलों का, जितने पत्रकारों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। मैं इंशाअल्लाह ताला आप जब कभी भी आवाज़ देंगे, ये हाजी अरफात शेख आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह ज़रूर हाजिर रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।